खुश आमदीद मेरे चैनल दी अनटोल्ड स्टोरीज पर। ये चैनल कहानियों का खजाना है, जहां आपको हर वीडियो में कोई ना कोई नई और दिलचस्प कहानी सुनने को मिलेगी। फातिमा और थना दोनों सहेलियां एक ही स्कूल में पढ़ती थीं। दोनों ही बहुत अच्छी आदत की मालिक थीं। जब उन्हें स्कूल से छुट्टियां हुईं तो उन्होंने फैसला किया कि हम दोनों अकटे किसी जगह घूमने जाएंगी। फातिमा ने थना से कहा कि तुम मेरे घर आ जाओ, फिर हम फैसला करेंगे कि हमें कहां जाना है। थना दोपहर के वक्त फातिमा के घर की तरफ चल रही थी कि उसके पांव के नीचे एक लफाफा आ गया। उसने वो लफाफा उठाया और फातिमा के घर की तरफ चलती रही। जब वो फातिमा के घर पहुंच गई तो उसने वो लफाफा फातिमा को दिखाया। उन्होंने उसी वक्त वो लफाफा खोला तो अंदर से एक पर्ची निकली। पर्ची क्या थी? एक घर का नक्शा बना हुआ था। उन्होंने फैसला किया, हम इस घर में जरूर जाएंगे। उन्होंने अपने स्कूल बैग में से किताबें निकालकर उसमें दूसरा सामान डाल दिया और उस नक्शे के मुताबिक घर की तरफ चल पड़े। चलते चलते वो जंगल की तरफ पहुंच गए। किसी ने उनसे पूछा कि बच्चियों, आप कहां जा रही हो? उन्होंने नक्शा दिखाया तो वो बोले, इस जगह मत जाओ, यहां जाना आप लोगों के लिए ठीक नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि आप लोग वहां से वापस भी ना आ सको। फातिमा और सुना ने पूछा कि वहां आखिर ऐसा किया है। उन्होंने कहा कि वहां एक चड़ील रहती है, मैंने उसे देखा है। वो जिसको भी देखती है उसे मारने की कोशिश करती है। मैं उस घर के बाहर रात के वक्त खड़ा था तो मैंने उसे देखा था। दोनों बच्चियां इस बात को मजाक समझें और आगे बढ़ती रहीं। शाम के वक्त दोनों लड़कियां उस घर तक पहुंच गई थीं, मगर वो बहुत थक चकी थीं। उन्होंने एक कमरे में दाखिल होकर अपने बैग बेड पर रख दिए। उस वक्त उस घर में उनके सिवा और कोई है था। उन्होंने सब बत्तियां बंद कर दें और दोनों सोने के लिए लेट गईं। आधी रात को सना की आंख खुली तो उसे अजीब व गरीब आवाजें आ रही थीं। उसे सुनाई दे रहा था। सना ने फातिमा को जगाया और कहा कि मुझे बहुत अजीब व गरीब आवाजें आ रही हैं। फातिमा ने उसे कहा, खामोशी से सो जाओ, तुम्हारा वहम है। अगली सुबह वो दोनों जंगल में घूमने को निकल गईं। उन्हें बहुत मजा आ रहा था। खेलते खेलते अचानक सना गिर गई और उसके पांव से खून निकलने लगा। फातिमा उसे सहारा देकर घर तक ले आई और कमरे में बैठा कर कहा, मैं दूसरे कमरे से पट्टी लेकर आती हूँ। फातिमा दूसरे कमरे में गई तो सना को फिर अजीब व गरीब आवाजें आने लगे। उसने अपने आप से कहा कि शायद ये भी मेरा वहम ही है। इस दौरान फातिमा भी आ गई। फातिमा ने उसे पांव पर पट्टी की तो रात तक उसका पांव ठीक हो गया। दोनों लड़कियां सोने के लिए लेट गईं, मगर वो आधी रात तक जागती रहीं। थोड़ी देर बाद ही उन्हें आवाजें आने लगे। अब वो दोनों ही डर गई थी। उन्होंने बल्ब जलाया तो वो एकदम से फट गया। भागने के लिए दरवाजा खोलना चाहा तो दरवाजा भी नहीं खुला। अचानक एक अजीब शक्ल वाली चड़ील उनकी सामने आ गई। उन दोनों ने जोर जोर से चीखना शुरू कर दिया। घौप अंधेरी में उन्होंने बड़ी मुश्किल से अपनी बैग ढूंढी और टार्च लाइट निकाली और वो लफाफा निकाल कर देखा कि उसमें एक और पर्ची है, जिस पर लिखा था कि कमरे में पड़ी मेज पर एक बोतल रखी है। उस बोतल का पानी चड़ील पर छिड़कने से चड़ील मर जाएगी। फिर दोनों लड़कियां वो बोतल तलाश करने लगी। जल्द है उन्हें वो बोतल भी नजर आ गई। वो उसको पकड़ने ही वाली थी कि चड़ील ने फातिमा का धक्का देकर गिराया। फातिमा बेहोश होगी और सनाह की हाथ से बोतल गिर गई और घूमती घूमती फातिमा के पास पहुंच गई। चड़ील ने सनाह को धक्का दिया। इतनी में फातिमा की आंखें कहली तो उसने बोतल पकड़ ली और चड़ील के ऊपर छड़की तो चड़ील खत्म होगी। वो दोनों फिर दरवाजे को आराम से खोलकर बाहर निकल गए। वापसी पर उन्हें भी शख्स मिला जिसने उन्हें वहां जाने से मना किया था। दोनों लड़कियों ने उस शख्स को तफसील से वाक़ा सुनाती हुई बताया कि अब चड़ील खत्म हो गई है। फिर वो दोनों वापस अपने घर चले गई। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो बराए करम लाइक और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स में बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी, और अगर आप किसी और कहानी की दरख्वास्त करना चाहते हैं तो कमेंट्स में बताएं।